नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछली क्लास में अपने ऊंट प्रबंधन के बारे में देखा। आज अपने ऊंट की प्रमुख नस्लों के बारे में देखेंगे। एक बार सभी साथी जो इस क्लास को देख रहे हैं वो अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रत्येक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं पहली नस्ल से, वो है बीकानेरी नस्ल। कौन सी नस्ल? बीकानेरी नस्ल। नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो सर्वाधिक पाई जाती है बीकानेर क्षेत्र में। सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में? बीकानेर क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलती हैं। अगर अपने इसके उपनाम की बात करें तो इसे झिपड़ा या झिपदार भी कहा जाता है। उपनाम, उपनाम इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं झिपड़ा, झिपड़ा या झिपदार भी कहते हैं। इसकी विशेषताओं की देखें बात करें तो इसका रंग गहरा भूरा होता है। इसकी ऊंचाई जमीन से लेकर थुई तक 10 से 12 फीट की होती है। विशेषताएं, विशेषताएं की बात करें तो रंग गहरा भूरा होता है। जमीन से थुई तक ऊंचाई, जमीन से थुई तक ऊंचाई, ऊंचाई कितनी होती है? तो जमीन से थुई तक ऊंचाई इसकी होती है 10 से लेकर 12 फीट तक ऊंचाई इसकी जमीन से थुई तक होती है। विश्व में अगर सर्वाधिक सुंदर नस्ल है तो वो यही नस्ल है, बीकानेरी। विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक सुंदर नस्ल, नस्ल वो है बीकानेरी। विश्व में सर्वाधिक सुंदर नस्ल। एक विशेषता इसकी, इसकी खोपड़ी है ना वो गोलाकार होती है और ऊंची उठी हुई होती है। खोपड़ी के अगले हिस्से में है ना, आगे के हिस्से में एक गड्ढा होता है जिसे स्टोप कहते हैं। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। तो खोपड़ी गोलाकार, खोपड़ी गोलाकार एवं ऊंची उठी हुई, एवं ऊंची उठी हुई, और खोपड़ी के आगे का हिस्से में एक गड्ढा होता है। खोपड़ी के आगे के हिस्से में एक गड्ढा होता है। के हिस्से में एक गड्ढा होता है जिसे स्टोप कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? स्टोप कहते हैं। एक और इसके अगर प्रमुख बात की जाए ना तो ये एक क्रॉस था, सिंधी इंटू बलूची नस्ल से प्राप्त की। इसका संकरण किससे था? संकरण, संकरण यानी क्रॉस, तो वो था सिंधी। कौन सी नस्ल? वो थी सिंधी नस्ल, सिंधी नस्ल। सिंधी इंटू बलूची, बलूची नस्ल से इसका क्रॉस था वो प्राप्त था। ये थी अपनी बीकानेरी नस्ल। बीकानेरी नस्ल सर्वाधिक बीकानेर में पाई जाती है। क्रॉस था सिंधी इंटू बलूची नस्ल। उपनाम झिपड़ा, झिपदार, रंग गहरा भूरा, जमीन से थुई तक ऊंचाई 10 से 12 फीट, विश्व की सर्वाधिक सुंदर नस्ल है। इसकी खोपड़ी के आगे के हिस्से में एक गड्ढा पाया जाता है जिसे स्टोप कहते हैं। ये थी बीकानेरी नस्ल। बीकानेरी नस्ल को कृषि कार्य हेतु भी उपयोग में लिया जाता है। यह एक भारवाही नस्ल है। ठीक है, अब अपने देखते हैं दूसरी नस्ल। अगर अपने दूसरी नस्ल की बात करें कि दूसरी नस्ल कौन सी है तो वो है अपनी जैसलमेरी। कौन सी नस्ल है? जैसलमेरी। जैसलमेरी नाम से ही पता
चल रहा है जैसलमेरी, तो सर्वाधिक जैसलमेर क्षेत्र कहाँ पाई जाएगी? जैसलमेर क्षेत्र, जैसलमेर क्षेत्र में। इसके अगर उपनाम की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक तेज दौड़ने के लिए उपनाम से प्रसिद्ध नस्ल है नाचना। वो नाचना यही है उपनाम। उपनाम की बात करें तो वो है नाचना। नाचना। और क्या है? सवारी की दृष्टि से उपयुक्त नस्ल है, इसलिए इसको पुलिस और सेना के कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। पुलिस और सेना में जो ऊंट होते हैं ना, वो यही होते हैं। और ये इसके आगे का तलवा होता है ना, पैर का तलवा, जो हल्का और हल्का होता है, जिसके कारण ये तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये थी इसकी प्रमुख विशेषताएं। तो इसका रंग विशेषताएं देखें तो पहले इसका रंग देखें कैसा है। तो इसका रंग है हल्का भूरा। ठीक। जमीन से लेकर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 7 से 9 फीट तक इसकी ऊंचाई होती है। जमीन से ऊंचाई, जमीन से सुई तक ऊंचाई, ऊंचाई होती है 7 से 9 फीट। 7 से 9 फीट इसकी जमीन से सुई तक ऊंचाई होती है। सवारी की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नस्ल, सवारी की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नस्ल, दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नस्ल, नस्ल। पैरों के तलवे छोटे और हल्के होते हैं, इसीलिए इसको पुलिस और सेना हेतु सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पुलिस और सेना, पुलिस और सेना के लिए इसको, सेना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कि कार्यों हेतु काम में लेते हैं। एक विशेषता है, इस पैरों के तलवे छोटे और हल्के होते हैं, जिसके कारण ये तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। पैरों के तलवे छोटे और हल्के होते हैं, जिस कारण तेज दौड़ने के लिए उपयुक्त है। ये थी अपनी जैसलमेरी नस्ल। उपनाम नाचना, रंग हल्का भूरा, जमीन से सुई तक ऊंचाई 7 से 9 फीट, सवारी की दृष्टि से उपयुक्त, सेना के कार्यों में इसको काम में लिया जाता है, पैरों के तलवे हल्के छोटे होते हैं, जिसके कारण ये तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। ये थी अपनी जैसलमेरी नस्ल। अब अपने नस्ल देखते हैं मेवाड़ी। कौन सी नस्ल? मेवाड़ी नस्ल। तीसरी नस्ल की अपने अगर बात करें तो वो है मेवाड़ी। तो कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाएगी? वो पाई जाएगी मेवाड़ क्षेत्र में। मेवाड़ी सर्वाधिक, सर्वाधिक की बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? तो उदयपुर आता है, एक आ गया उदयपुर। दूसरा आ गया इसका राजसमंद। बात करें तो फिर एक चित्तौड़ भी आता है। ये आते हैं मेवाड़ क्षेत्र, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़। विशेषताओं की बात करें, अपने विशेषताएं, विशेषताओं की बात करें तो रंग होता है ना, वो रंग हल्का भूरा, हल्का भूरा। इसकी आंखें होती है ना, आंखें वो छोटी और सुस्त होती है। ऊंटनी की नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है वो मेवाड़ी नस्ल है। एक दिन में 4 से 6 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। इसकी आंखें छोटी और सुस्त होती हैं। दूसरी विशेषता, आंखें
छोटी और सुस्त होती हैं। होती है। इसके नीचे का जो होठ होता है ना, वो लटका हुआ होता है। इसकी प्रमुख विशेषता है, ऊंटनी के नीचे का होठ लटका हुआ होता है। लटका हुआ होता है। होता है। ये भी बात अच्छी है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, ऊंटनी की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल। देखो, अगर सर्वाधिक दूध देगी ना, तो इसके ऐनों पर जो दुग्ध शिराएं है ना, वो स्पष्ट दिखाई देती है। तो ऐनों पर दुग्ध शिराएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। देती है। इसका दूध उत्पादन कितना होगा? 4 से 6 लीटर। 4 से 6 लीटर प्रतिदिन। अगर अपने बात करें बीकानेरी का दूध उत्पादन कितना होगा, तो बीकानेरी का दूध उत्पादन होगा 3 से 4 लीटर प्रतिदिन। और मेवाड़ी का दूध उत्पादन होगा 4 से 6 लीटर प्रतिदिन। इसका दूध उत्पादन होता है। आज अपने बीकानेरी, जैसलमेरी और मेवाड़ी नस्लें अभी तक अपने पढ़ी हैं। तो ऊंट की नस्लों में इतना ही। आगे की क्लास में अपने मुर्गी पालन उद्योग के बारे में और फिर उसके मुर्गी के कुछ प्रमुख नस्लें हैं, उनके बारे में देखेंगे। धन्यवाद।